सति परमात्मन् माद्रसान्मुग्धान् कथमतु नवसत्त्वान् बुद्ध के जान्यजेयम् सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। देवादिदेव गजानन श्री पार्श्वनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज जी की परम पूज्य दीक्षा गुरुवरीय आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज जी की परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज जी की परम पूज्य शिक्षा गुरुवरीय आचार्य कल्प श्री सुत सागर जी महाराज जी की श्रीमद् जैन धर्म की समस्त आचार्य संघ की धर्मानुरागी महानुभाव पार्श्वरा नगर की पवित्र धरती पर अनेक कार्य संपन्न हुए हैं और उन कार्यों के साथ साथ आज एक अनूठा कार्य संपन्न हो रहा है। हमने वो सुना तो कई बार है, जन्म जयंती की रजत जयंती मनाई जाती है, जन्म जयंती की स्वर्ण जयंती मनाई जाती है, जन्म जयंती की हीरक जयंती भी मनाई जाती है और शताब्दी महोत्सव भी मनाया जाता है। लेकिन पार्श्वला की इस धरती पर परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आचार्य पद का शताब्दी महोत्सव संपन्न होना है। उस संपन्न होने में अभी समय है, क्योंकि प्रारंभ यहीं से होगा। समापन की बात तो सब कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं अभी प्रारंभ तो हो जाने दो, फिर समापन की बात करेंगे। अभी पार्श्वरा से प्रारंभ होगा, फिर उसका वर्ष भर चलना है, समापन कहाँ होना है तो कोई बात नहीं। आपकी बात हम हमारी फाइल में लगा ली है हमने आपकी बात। और आज का एक अनूठा कार्यक्रम है, सामाजिक और पारिवारिक जीवन जीने वाले और सामाजिक और पारिवारिक जीवन की एक मुख्य कड़ी होती है विवाह। उस विवाह की कड़ी को 25 वर्ष हो गए, 25वां लग गया है, 25 वर्ष हो चुके। रजत जयंती मना रहे हैं हमारे महेंद्र जी पाटनी। पर ये सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि एक संस्कृति ने सूत्रपात कर दिए अपना कि अब जन्म जयंती और विवाह की जयंतियाँ विदेश में मनाई जाती है या होटलों में जाके मनाई जाती है। किंतु पाटनी परिवार ने अपना उद्देश्य बनाया कि रजत जयंती 6 जुलाई की है ना, 6 मई की, तो 6 मई की होने के बाद भी उन्होंने एक निर्णय लिया है कि हम प्रत्येक माह की 6 तारीख को इस कार्यक्रम को धर्म स्थान पर जाकर के मनाएंगे, चाहे वो देव का स्थान हो, चाहे तीर्थ स्थान हो, चाहे गुरु का स्थान हो, हम वहाँ जाकर के मनाएंगे। बंधुओं, ये अपने आप में एक बड़ी भारी मिसाल है
और गुरुसेवा पाटनी परिवार का तो संघ से संबंध बहुत पुराना बना हुआ है। आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज जब इनके महावीर जी के हमारे पिताजी थे, जो कैलाश जी के पिताजी थे, तो वे हमेशा प्रतिवर्ष आचार्य श्री धर्मसागर जी महाराज के चरणों में आते रहे और उन्होंने जो पुण्य अर्जित किया गुरु भक्ति का, आज उस गुरु भक्ति का पुण्य जो है वो परिवार को प्रतिफलित हो रहा है। व्यापार तो सभी करते हैं, सभी के व्यापार में बुद्धि काम करती है, बुद्धि के फलस्वरूप वो सब कुछ प्राप्त करते हैं, लेकिन बुद्धि में ऐसी जागृति हो कि हम धन तो कमाएं, लेकिन धन कमाना अलग बात है। धन यदि धर्म के साथ कमाया जाता है, नीति के साथ कमाया जाता है, तो अधिक फल देता है। इस परिवार ने धर्म से अपना नाता जोड़ करके रखा है। धर्म सदैव उनके एक अभिलाषा रहती है कि धर्म का कोई भी कार्य संपन्न हो तो हम उसमें अवश्य अपना हिस्सा लें। और धर्म जो है वो रत्नत्रयी धर्म भी है और देवशास्त्र गुरु की भक्ति भी धर्म है। देवशास्त्र गुरु की भक्ति करना कोई आसान नहीं है, कहना आसान है लेकिन करना बड़ा कठिन काम है। आज इस परिवार के जो मुखिया हैं श्री महावीर जी पाटनी, आज उनकी शारीरिक स्थिति को देखिए, लेकिन उनका उत्साह जो है आज भी बरकरार है और उस उत्साह के साथ सारा समग्र पाटनी परिवार जो है, और कहेंगे पाटनी परिवार तो पाटनी तो बहुत है सारे देश में, लेकिन उड़सेवा पाटनी परिवार जो है वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। क्योंकि बच्चा बच्चा इस पाटनी परिवार का, हमारा एक शिष्य है, कहो या कुछ भी कहो, तो छोटा सा था तब से लेकर के अब तो बहुत बड़ा हो गया। वो महेंद्र जी पाटनी के लड़का है शायद, है गुण। तो वो जब भी आता था महाराज के आगे हाथ कर देता, महाराज मेरे हाथ पे नाम लिखिए मेरा। अब बड़ा हो गया तब उसको कहना पड़ा, क्योंकि बहुत दिनों के बाद आया था, इसलिए उसको कहना पड़ा कि भाई हाथ ला तेरा, हाथ दिखा। तो बंधुओं, जब छोटी सी अवस्था से उसमें इतने संस्कार थे, तो अब तो वो बड़ा हुआ है। हम तो ये चाहते हैं कि पाटनी परिवार के ये संस्कार बच्चे बच्चे में हो, उनके दामाद, उनके भांजे भांजियाँ और सभी ने आज गुरु भक्ति में अपना योगदान दिया है पाटनी परिवार को। तो बंधुओं, ये एक मिसाल है। सभी लोगों को इस बात के लिए सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में अनेक कार्य होते हैं जो सामाजिक और पारिवारिक संबंध से होते हैं, लेकिन उन सब के साथ हमें धर्म के साथ धर्म से संबंध जोड़ करके चलना चाहिए। कहाँ किशनगढ़ और किशनगढ़ से यहाँ आकर के और इस कार्य को संपन्न करना ये बड़ी भारी बात है। आप सबके लिए खास करके महेंद्र जी पाटनी और कल्पना जी पाटनी के लिए, उसके साथ साथ सारे परिवार के लिए हमें मंगल कामना करते हैं। ये विमल जी और महेंद्र जी पाटनी की युगल जोड़ी जो है, ये इसी प्रकार सदैव धर्म कार्यों को संपन्न करने में अपना योगदान देती रही है, देती रहेगी। आगे भी
तो हम पाटनी परिवार के लिए मंगल कामना करते हैं कि जो संस्कार आपने अपने महावीर जी, आपने अपने पिता से जो संस्कार प्राप्त किए, वे अपने मोहनलाल जी जो छोटे भाई थे उड़ीसा वालों के 1998 के चातुर्मास में उन्होंने जो कार्य किया वो एक अद्भुत कार्य था और उसका फल देखिए आप। वे संघ के कार्य के लिए बाहर जाते थे और वहाँ से जो कुछ लानी थी वो लेकर के आते थे, लेकिन स्थिति ये बन गई कि लोगों ने, आतताइयों ने हमला सा कर दिया। आप देखिए उनकी बुद्धि ने काम किया। उन्होंने अपने झोले में महाराज की फोटो रखी हुई थी धर्मराज में, और उसको दिखा दिया उन्होंने कि भाई मैं तो इस काम के लिए जा रहा हूँ। तो वो उस आतताइयों के चंगुल से बच गए। एक गुरु भक्ति का प्रतिफल है ये। सबको अपने जीवन में गुरु भक्ति रखनी चाहिए और गुरु भक्ति का फल कभी खाली नहीं जाता है, हमेशा गुरु भक्ति का फल मिलता है। पारसरा वासियों ने 1990 में बहुत बड़ा काम किया, वो भी गुरु भक्ति का कार्य था। तो गुरु भक्ति करने से कभी संकोच नहीं करना चाहिए और गुरु भक्ति में अपना योगदान जब देते रहेंगे तो सुनिश्चित बात है कि आपको अपने जीवन का वास्तविक फल प्राप्त होता रहेगा, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हमारे परम आराध्य हैं और उनकी आराधना हमारे जीवन में उज्ज्वलता, निर्मलता प्रदान करने में कारण है। इसलिए देव शास्त्र गुरु की भक्ति को सदैव करते रहें। हम पाटनी परिवार के लिए और सारी समाज के लिए, पारसोला समाज के लिए भी आशीर्वाद और मंगल भावना करते हैं कि आप लोग जिन कार्यों को संपन्न कर रहे हैं, किया है और अब करने का एक संकल्प लिया है, उस संकल्प की पूर्ति भी बड़े उत्साह के साथ और बड़े आनंद के साथ संपूर्ण देशवासियों में एक आदर्श उपस्थित कर सकें। इन्हीं मंगल भावना के साथ जय बोलो महावीर भगवान की। निश्चित ही बंधुओं।